आज हम किसी पहाड़ की कहानी नहीं सुनने वाले। नहीं, ये कहानी है एक जिंदा कवच की, एक ऐसी ढाल की जिसे हम सब अरावली के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब ना शहर थे, ना सड़कें थीं, कुछ भी नहीं था। तब कहते हैं धरती माँ ने खुद की हिफाजत के लिए एक रक्षा कवच बनाया और उसे नाम दिया अरावली। तो हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। देखिए, ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है। ये तो एक खामोश पहरेदार है जो हमारी सोच से भी कहीं कहीं ज्यादा पुराना है। और इसका यहाँ होना यूं ही नहीं था, इसका एक मकसद था। और हजारों हजारों साल तक अरावली ने बस खामोशी से अपना काम किया, बिल्कुल एक वरदान की तरह, जिसने कभी कभी भी बदले में कुछ नहीं मांगा, बस देता रहा देता रहा। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या था? एक दीवार बनना। सोचिए, थार के रेगिस्तान से वो जो गरम सूखी हवाएं उठती हैं ना, उनके सामने ये चट्टान की तरह खड़ा हो गया। ऐसा लगा जैसे इसने उन हवाओं को सीधे सीधे कह दिया हो, बस यहां से आगे एक कदम भी नहीं। ये वो लक्ष्मण रेखा थी जिसने हमारी उपजाऊ जमीन को बंजर रेगिस्तान बनने से बचा लिया। लेकिन अरे, इसका काम सिर्फ हवा रोकना थोड़ी था। इसने तो मॉनसून के बादलों को रास्ता दिखाया कि भाई बरसना कहाँ है। इन्हीं की वजह से तो जंगल पनपे, नदियां बहने लगी और जो जमीन के नीचे का पानी है वो रिचार्ज हुआ। आप सोचिए, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी इलाकों को साफ हवा देना, तेज गर्मी से बचाना और जहरीली धूल को रोकना, ये सारा जिम्मा इसी अकेले खामोश पहरेदार का था। और सदियों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो हमें देता रहा और हम बस लेते रहे। लेकिन फिर हमारी नजर बदल गई। अचानक जहां हमें एक रक्षक दिखता था, वहां अब कुछ और ही नजर आने लगा। और वो नई सोच क्या थी? अरे, इस पहाड़ में तो पत्थर है, इसमें तो पैसा है। बस इतनी सी बात। वो रक्षक अब सिर्फ एक खजाना बनकर रह गया था। और जैसे ही सम्मान की जगह लालच ने ली, समझ लीजिए तबाही की नींव पड़ चुकी थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। पहले मशीनें आईं, उनकी गरज सुनाई दी। फिर हजारों साल पुराने पेड़ एक एक कर गिरने लगे। और फिर पहाड़ों के सीने को ही चीर दिया गया। वो मजबूत ढाल इंसानी लालच के सामने टूटने लगी, बिखरने लगी। एक बात तो साफ है, जब ढाल टूटती है तो चोट सीधी लगती है। अरावली पर किया गया हर एक वार हमारे आज पर एक गहरे घाव की तरह उभरने लगा। जो दर्द पहाड़ सह रहा था, वो अब हमारा दर्द बन रहा था। इसे ऐसे समझते हैं, जो अरावली बारिश का पानी रोककर जमीन में पहुंचाती थी, उसके टूटने का नतीजा आज हम पानी के लिए तरस रहे हैं। जो हमारे लिए हवा को ठंडा रखती थी, अब उसी के जख्मों की वजह से गर्मी हर साल बढ़ रही है। और जो हवा को फिल्टर करती थी, साफ करती थी, आज वही हवा जहरीली होती जा रही है। सब कुछ हमारी आंखों के ठीक सामने हो रहा है। हजारों साल की खामोशी और इतने जख्मों के बाद आज उस टूटी हुई ढाल के मन में एक सवाल है। एक सवाल जो सीधा हमसे है, हम सबसे, जिनकी उसने हमेशा हमेशा हिफाजत की। मैंने तुम्हें हजारों साल बचाया, अब क्या तुम मुझे बचाओगे? शायद एक बहुत थकी हुई, एक टूटी हुई आवाज में अरावली आज हमसे बस यही पूछ रही है। और अरावली का ये सवाल अब सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। और इसका जवाब हमारे आज के फैसलों पर टिका है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक पहाड़ की नहीं, ये कहानी हमारी ढाल की है, हमारे कल की है। लेकिन सुनिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अच्छी बात यह है कि भविष्य अभी पूरी तरह से टूटा नहीं है। हाँ, इस ढाल में दरारें जरूर हैं, पर इसे अभी भी जोड़ा जा सकता है। सवाल है कैसे? बहुत आसान है, अपनी आवाज उठाकर। जो कुछ पेड़, जो कुछ हिस्सा बचा है उसे बचाकर, और जो अवैध खनन हो रहा है उसके खिलाफ खड़े होकर। यही छोटे छोटे कदम उस टूटी हुई ढाल की मरम्मत कर सकते हैं। तो अगली बार जब भी अरावली का जिक्र आए, तो उसे सिर्फ एक पहाड़ की तरह मत देखिएगा। याद रखिएगा, वो हमारी ढाल है और वो हमारा कल है। उसे बचाना असल में खुद को बचाना है।